हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह। आइए हम प्रभु के बनाए हुए, ठहराए हुए आज के विश्राम दिन में, आज के पवित्र दिन में प्रभु के हजूरी में चले और उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, बड़ाई करें, आदर करें, सम्मान करें। आज का दिन हमारे लिए विशेष है, खास है। बहुत लोग आज के दिन को देखना चाहते थे, आज के दिन में प्रवेश करना चाहते थे, पर हम किए हैं क्योंकि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। सो प्रभु ने आज का दिन हमें दिखाया, आज का दिन हमें दिया है, हमारे जीवन में जोड़ा है, आज के दिन में हमें लेकर के आया है। तो आज का दिन प्रभु के साथ बिताइए। हालेलुया, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु को दीजिए। आज के दिन का समय, पूरा समय प्रभु का है। जितना हो सके आप प्रभु को दीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। 6 दिन आपका है, पर 7वां दिन प्रभु ने कहा है कि मेरा है, मुझे देना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज का दिन 7वां दिन है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज के दिन को प्रभु अपने लिए पवित्र ठहराया, विश्राम दिन बोला। वो बोला है 6 दिन में तू अपने सारे कामकाज को करना, पर 7वां दिन मुझे देना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज के दिन में आप जितना ज़्यादा हो सके प्रभु से बातें कीजिए। प्रभु के घर में, प्रभु के भवन में आ करके प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु के दिए हुए आशीषों के लिए, किए हुए कामों के लिए, उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दीजिए। उसके वचन को पढ़िए, सुनिए, प्रभु बातें करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और भी आप ब्लेस होंगे। जो प्रभु का है, अगर प्रभु को देंगे, प्रभु और ब्लेस करेगा और आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि आज का दिन प्रभु हमें दिखाया है। फिर आपकी जो समस्या है प्रभु को बताइए। आप जो कुछ की आशा प्रभु से करते हैं, प्रार्थना में बोलिए प्रभु से, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, आपकी आशा को पूरी करेगा। प्रभु के वचन को भी देखेंगे। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने बीते हुए दिनों के, रातों के हर एक पल, समय, घड़ी, वक्त अद्भुत रीति से हमें संभाला। अपने आँखों के पुतली की नाई, हाँ, अपने आँखों के पुतली की नाई हमारे परिवारों का भी ख्याल रखा, देखभाल किया, देख रेख किया और एक और विश्राम दिन हमें दिया है। विश्राम दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। विश्राम दिन में हमें जगाया है, हमारे आँखों को खोला है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा हो लॉर्ड जीसस, महिमा हो लॉर्ड जीसस, महिमा हो लॉर्ड जीसस, महिमा हो लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी, तारीफ करते हैं प्रभु जी। बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक समय, घड़ी, वक्त, पल आप हमें संभालें, हमारे परिवारों का भी ख्याल रखें और एक और विश्राम दिन, पवित्र दिन आप हमें दिखाए हैं। विश्राम दिन का प्रकाश, किरण हमारे जीवन में उदय किए हैं प्रभु। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज के विश्राम दिन, पवित्र दिन के लिए। हाँ, होने दीजिए आज का दिन सच में हमारे लिए विशेष और खास होने पाए, आशीष में होने पाए।
बरकत, बढ़ोतरी, सफलता, सुख, शांति, समृद्धि, हर्ष, उमंग, आनंद में होने पर सहायता कीजिए। आज हमें विशेष आशीषें चाहिए, आज हमें विशेष आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु, महिमा चाहिए प्रभु जी। आज हमारे जीवन में आप अपने काम को प्रकट कीजिए, अपनी इच्छा हमारे अंदर डालिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, सहायता कर, 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 मदद 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 कर लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो अनुग्रहकारी खुदा, दयालु, कृपालु, अति करुणामय, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम। धन्यवाद करते हैं ईश्वर आशा, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, जितने जन, जितने लोग प्रभु जी, जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हुए हैं, बने हैं, सबों की ओर अपने मुख को कीजिए, सबों के मुँह के वचन की ओर अपना कान लगाइए, सबों की सुनिए, सबों के ऊपर प्रभुता कीजिए, सबों के ऊपर करुणा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। सबों को संभालिए, सबों के जीवन में सब कुछ ठीक कर दीजिए, सही कर दीजिए, सबों के बिगड़ी हुई कामों को बना दीजिए, रुके हुए कामों को सफल कीजिए, बंद आशीष से स्टार्ट कीजिए प्रभु जी। सहायता कर, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, कौन कहता है कि वो प्रभु का भक्त है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। हाँ, इस विषय में प्रभु के वचन को देखेंगे जो कहते हैं कि वो प्रभु के भक्त हैं, जो अपने आप को प्रभु के भक्त समझते हैं। इस विषय में हम प्रभु के वचन को देखेंगे। याकूब 3 अध्याय के उसका 7 पद को देखेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पंछी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने आकाश में उड़ने वाले और जल में के जीव जंतु और पृथ्वी पर रेंगने वाले जितने भी पशु बनाए अपने वचन से। परमेश्वर ने इन सबों के ऊपर अधिकार रखने के लिए आदम और हवा को बनाया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो कि इन सबों के ऊपर अधिकार रखें। इस सब मनुष्य के वश में है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मनुष्य हर एक को अपने वश में कर भी सकता है, और लिखा है इसमें कि कर भी लिया है। क्या लिखा है? लिखा है कि मनुष्य आकाश में उड़ने वाले पंछी, रेंगने वाले जंतु, जल में के जीव जंतु को अपने वश में कर लिया है। पर याकूब 3 अध्याय के 8 कहता है कि पर जीव को मनुष्य अपने वश में नहीं किया है। इसको पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार से लिखा है, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बाला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे शरीर के पूरे बॉडी का जो छोटा सा अंग है जीभ, क्या लिखा है? इस जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो।
यह जीभ है एक ऐसी बाला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। याकूब 3:9 को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। याकूब 3:10 में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद, और परमेश्वर जिसको अपने स्वरूप अपनी समानता में अपने हाथों से बनाया है उसको श्राप नहीं निकालना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसके लिए श्राप नहीं निकालना चाहिए, पर निकालता है। याकूब 3:11 में लिखा है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकालता है? हालेलुया, आप कुआं से पानी को निकालेंगे, एक कुआं से या तो खारा या मीठा पानी निकल सकता है, दोनों तरह के पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया, मीठा निकलेगा नहीं तो खारा निकलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पर हमारे मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलता है। याकूब क्या कहता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। याकूब 1:26 के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, यदि कोई अपने आप को प्रभु का भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो प्रभु का भक्त नहीं है, वो अपने आप को भक्त कह रहा है, अपने जीभ पर लगाम नहीं दे रहा है। जो मुंह में आता है बोल देता है, समझता नहीं, सोचता नहीं, फिर भी अपने आप को प्रभु का भक्त समझता है, तो वो अपने आप को, इसमें लिखा है याकूब 1:26 में, कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वो प्रभु का भक्त नहीं है। वो भक्ति करता है तो उसका भक्ति करना व्यर्थ है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के कहलाना चाहते हैं, प्रभु के होना चाहते हैं कि हम प्रभु के भक्त हो जाए, लोग हमें प्रभु का भक्त समझें या प्रभु भी हमें अपना समझें, क्या लिखा है? अपने जीभ पर क्या करना है? लगाम देना है। जो मुंह में आता है नहीं बोलना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकलना चाहिए। एक कुआं से खारा और मीठा पानी जैसे दोनों एक साथ नहीं निकलता, वैसे ही हमारे मुंह से धन्यवाद और श्राप एक साथ नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया, दोनों नहीं निकालना चाहिए। या तो धन्यवाद ही निकालिए या श्राप, गलत शब्द, गलत वचन निकालिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है अपने जीभ को, अपने जुबान को अपने वश में करने के लिए। जैसे हम आकाश में उड़ने वाले पंछी को, समुद्र में के जीव जंतु को, पृथ्वी पर रेंगने वाले पशुओं को अपने वश में किए हैं। हाँ, अपने वश में किए हैं, और वश में करने से ये सब हमारे वश में हो भी गए हैं। वैसे ही जीभ को भी हमें अपने वश में करना है। अगर जीभ को हम अपने वश में करेंगे तो ये भी हमारे वश में हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करने वालों के लिए, उपवास करने वालों के लिए और प्रभु के वचन पर चलने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कठिन मुश्किल नहीं है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप अपने जीभ को भी अपने वश में कर लेंगे तो आपकी भक्ति व्यर्थ नहीं रहेगी। आप सच में प्रभु का भक्त कहलाएंगे।
प्रभु का भक्त हैं, प्रभु का लोग इस जन बन जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी, कृपा कीजिए प्रभु जी, प्रभुता कीजिए खुदा, करुणा कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर दे, कृपा कर दे, प्रभुता कर दे, करुणा कर दे। तरस खा, शुद्धि ले, अनुग्रहकारी खुदा, आज की प्रार्थना और वचन सब सुनने वालों के जीवन में आपके काम को, आपके महिमा को, आपके अनुग्रह को प्रकट करने पाए। सहायता कीजिए माय लॉर्ड, मदद कीजिए यीशु जी। अनुग्रह कर आज के विश्राम दिन में, पवित्र दिन में जो कोई आपके सामने घुटना टेके हैं, उनका घुटना टेकना सफल होने पाए। जो कोई अपने आप को नर्म दिन बना करके अपने हाथों को आपके आगे फैलाए हैं, उनका हाथ फैलाना सफल होने पाए। जो कोई अपने आप को सुनने के समान बनाए हैं, अपने आप को आपके सामने सरेंडर किए हैं, वो सब पे दया के पात्र हो, सहायता कीजिए प्रभु। वो सब प्रभु जीवन पाए, वो सब पे आज के दिन विशेष आपकी ओर से महिमा पाए, अनुग्रह पाए, आशीषें पाए, ज्योति पाए। सहायता कीजिए, मदद कीजिए। अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा, अनुग्रह कर खुदा। दया कर दीजिए, 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 कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए लॉर्ड जीसस। स्तुति हो पिता यीशु, अनुग्रहकारी खुदा, धन्यवाद देते हैं। कृपालु दयालु खुदा, धन्यवाद करते हैं। अभी तक संभालने वाले प्रभु, आगे भी संभालिए। जो कोई अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, उस समस्या, उससे प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा दीजिए। रोग दुख से, दर्द पीड़ा से, उलझन से, कलेश से छुटकारा दीजिए। जो कोई अपनी मांगे आपके सामने रखे हैं प्रभु जी, अपनी मन की बातें आपको बताए हैं, प्रभु अनुग्रह कर, पूरा कर। धन्यवाद यीशु, जो कोई जिस किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, उनके जीवन में काम कीजिए, उनके जीवन में चमत्कार कीजिए। अनुग्रहकारी खुदा, सहायता कर, मदद कर। सबों के घर परिवार में आशीष दे, शांति दे, सुख चैन दे, प्रेम भाव, एकता, मेल मिलाप की आत्मा दे। सबों को ब्लेस कर, आशीषित कर, सबों का ख्याल रख। यीशु राजा, सहायता कर दीजिए। मददगार प्रभु, सहायता कर दीजिए। कृपालु दयालु खुदा, सहायता कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर यीशु राजा, अनुग्रह कर यीशु राजा, अनुग्रह कर यीशु राजा, अनुग्रह कर यीशु राजा। दयावंत प्रभु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। दया कृपा करते, प्रभुता करते, करुणा करते यीशु जी। सामर्थी प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो राजा, धन्यवाद करते हैं। महिमा प्रशंसा हो प्रभु, धन्यवाद करते। धन्यवाद खुदा, सारा आदर, सारा सम्मान, गौरव आपको मिले। हर एक के जीवन से आप ही की स्तुति होके, आप ही की प्रशंसा होके, आप ही की तारीफ बड़ाई होके। सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद देते यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। महिमा हो प्रभु जी, प्रशंसा हो प्रभु जी। अनुग्रह कीजिए, सारे रोग दुख से प्रभु, सारे समस्या से छुटकारा दीजिए। शुगर, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी, कैंसर, इन्फेक्शन, एलर्जी, पिंपल, घाव, जख्म, फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजलियाँ, दाग धब्बे, गेटिया, सटीका, गिल्टिया, रसोलियाँ, घाटा, ये सब खत्म होने के लिए आपसे दुआ करते हैं। अनुग्रह कीजिए। सिर के बाल गिरते हैं, जिनके सिर के बाल झड़ते हैं, रुकने के लिए प्रभु जी, और नए बाल उगने के लिए दुआ करते हैं। अनुग्रह कीजिए लॉर्ड जीसस, दया कीजिए। कानों की सनसनाहट, कानों का जख्म, हर एक दिक्कत, परेशानी, रोग बीमारी खत्म होने के लिए, गले का रोग बीमारी खत्म होने के लिए, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, सूजन खत्म होने के लिए,
दुआ करते हैं। शारीरिक कमजोरी खत्म होने के लिए, गुप्त रोग खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। पेट का दर्द, सिर का दर्द, मसूड़ों का दर्द, सूजन खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। टूटी हुई हड्डियाँ जुटने के लिए दुआ करते हैं। सूखा हुआ अंग हरा भरा होने के लिए दुआ करते हैं। सहायता कीजिए, अनुग्रह कीजिए हमारे साथ जितने मसीह भाई बहन आपको आवाज़ दे रहे हैं, आप इसे दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी सुनिए और उत्तर भी हाँ आमीन में दीजिए। धन्यवाद कि तूने सुना। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए हैं, ध्यान दीजिए और उसका भी उत्तर सबको हाँ आमीन में दीजिए। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद देते, दयालु कृपालु खुदा धन्यवाद करते हैं। अति करुणा में अति समर्थी सर्वशक्तिमान धन्यवाद देते, जो दान दशमास दिए हैं, सबों की दी हुई दान दशमास को अपने उत्तम भंडार में ग्रहण कर, स्वीकार कर, और वहीं से प्रभु 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना सबों के जॉब में, बिजनेस में, व्यापार में, खेती बाड़ी, जिसका जो कुछ का कारोबार है उसमें आशीष से दीजिए। सबों के जीवन में जा कर के कमी घटी को पूरा कर, घर में जो कुछ भी है आशीषित कर, आगे बढ़ा प्रभु, सफलता की ओर ले चल, उन्नति की ओर बढ़ा। धन्यवाद देते, सहायता कीजिए। धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरी दुआ याचना को सुना। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। और अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा, प्रभु देगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। आज शाम 4 बजे के प्रार्थना और वचन को जरूर रिसीव कीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।